हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है केवट के राम। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं केवट के राम। भगवान राम कैसे केवट के हो गए, ये बहुत ही सुंदर जो है कथा है रामायण में। और तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। निषाद राज गुहू को, जो केवट था, और केवट के राजा जो थे निषाद राज, उनका जो नाम था गुहू। गुहू। तो ये जो केवट गंगा घाट पे जो नाव चलाता था, वह जो है एक बार जो है निषाद गुहू को प्रसन्न कर लिया था। और गुहू ने कहा था कि केवट, तुम जो है वर मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो केवट ने कहा था कि महाराज, जब मौका मिलेगा तो हम मांग लेंगे। ये केवट जब ये सुना कि भगवान राम और भाई लक्ष्मण और सीता के साथ जो है इसी घाट से होते हुए जंगल को जाएंगे, तो ये बहुत ही खुश हुआ और जो है विचार करने लगा कि भाई, जब इस गंगा घाट पे आएंगे तो यहाँ तो सैकड़ों नाव चलाने वाले हैं, तो भाई किसी पे बैठ जाएंगे। तो उसने जो है एक वर मांगा था अपने निषाद गुहू को। उसने गया और कहा, महाराज मुझे आपने एक वर दिया था। तो निषाद बोले, हाँ ठीक है, तो आज इमरजेंसी क्या पड़ गई, कभी ले लेना। तो नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो कहे ठीक है, ले लो। आज तो मुझे वर यही दीजिए कि कल जो है, कल सुबह में नाव जो है घाट पर केवल मेरी चलेगी, बाकी जितने लोग चलाते हैं उनको आप छुट्टी दे दीजिए। या तो क्यों, आ तो नहीं, मैं ही चलाऊंगा, यही मेरा वर है। तो राजा ने जो निषाद गुहू को जब प्रसन्न किया था, ये वर दिए थे और वर मांग लिया, तो उन्होंने सारे केवटों को छुट्टी दे दी। और ये जो है केवल उस पार जो है सुबह जब हुआ, तो उस पार जो है नाव अपना लगाकर उधर ही बैठ गया। और भगवान धीरे धीरे गंगा के उस पार, मतलब इस पार है और केवट उस पार है और बैठा हुआ है। भगवान धीरे धीरे अब घाट पे जा रहे हैं। भगवान जब जा रहे हैं तो देख कर केवट मुस्कुरा रहा है मन ही मन, और उसको उन दिनों की याद आ गई जब यही भगवान, जब विष्णु के अवतार हैं, तो जब विष्णु थे और क्षीर सागर में सोए थे शेषनाग जी पे, तो माता लक्ष्मी जो है इनका पैर दबा रही थी। और ये जो केवट था, ये कछुआ बना हुआ था, कछुआ। तो ये बार बार यही चाह रहा था कि भगवान का मैं पैर छू लूं। और जो है, और भगवान कछुए के भाव को समझ रहे थे और पैर नीचे की तरफ कर रहे थे। तब तक माता लक्ष्मी ऊपर खींच ले रही थी। कछुआ बार बार परेशान हो गया, फिर भी जो है भगवान का चरण नहीं छुआ। उसने कहा, ठीक है भाई, ठीक है, आज पैर नहीं छूने दे रहे हैं आप, ठीक है, कभी तो पृथ्वी पे आएंगे, मैं बदला लूंगा। उन दिनों की केवट की याद आ रही है। और भगवान धीरे धीरे घाट पे आ गए और इशारों से बुला रहे हैं कि अरे भैया, इस पार आ जाओ। केवट ऐसे कर रहा है, स्टाइल दिखा रहा है केवट आज राम जी से, क्योंकि वहां जो है कि कछुआ रूप में देवी जी परेशान की थी, माता सीता, वही तो लक्ष्मी है। कह रहा, अच्छा आज तो मैं बहुत परेशान करूंगा, पैर छूने नहीं दे रही थी ना। हाँ, राम जी कह रहे, अरे भैया केवट, अरे इस पार आओ। केवट कह रहा है, पहले तो ऐसे देख रहा है, पहले ऐसे इमोशन कर रहा है, फिर बोला, अरे क्या हुआ भैया। राम जी कह रहे, अरे इस पार आओ। तो कह रहा है केवट, अरे कहाँ जाना है, अरे उस पार। तो बोला, ठीक है, हम आ रहे हैं।
आ रहे हैं, केवट जो है धीरे धीरे नाव को ले जा रहा है, धीरे 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 उस पार नाव ले जाकर रोक दिया और बोला, हाँ बताइए। बोल रहा है राम जी कि हम जो है उस पार जाना जा रहे हैं और आप जो है हमें उस पार जो है कर दीजिए। केवट कहता है, ना जी ऐसा गलती हम कबहू नहीं करेंगे। केवट जो है कह रहा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। राम जी कह रहे हैं, काहे भैया हमको उस पार कर दो। कह रहा नहीं नहीं, आपका जो चरण है ना, चरण के बारे में मैं जानता हूँ। चरण का छोड़िए ना, चरण तो कुछ भी नहीं है, चरण में जो रज लगा हुआ है ना वो बहुत खतरनाक है। अरे हम सब जानत हैं, हम सब जानत है राम जी, वो चरणवा का जो एक कण जो है अगर हमारे नैया पर पड़ गया ना तो वो तो सुंदरी हो जाएगी, वो स्त्री हो जाएगी, हम आपको चढ़ने नहीं देंगे। राम जी कहते हैं, अरे नहीं, अरे हमको उस पार जाना है, केवट उस पार हमको उतार दो। केवट कहता है, नहीं नहीं, हम नहीं जानते हैं कि आप जो है अहिल्या गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, वो पत्थर हो गई थी और आपने उनके चरण धूल से वो फिर स्त्री हो गई। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी तो नैया स्त्री हो जाएगी। राम जी कहते हैं, नहीं भाई, तो कोई तो उपाय होगा। केवट कहता है, एक उपाय है, एक उपाय है। और जो है अब लक्ष्मण जी तो गुस्से में है, कंट्रोल कर रहे हैं कि केवट की इतनी मजा ऐसे बात कर रहा है कि हम नहीं जाने देंगे, लेकिन राम जी की वजह से शांत है। कहता है, ठीक है, क्या तुम्हारा क्या शर्त है? तो आपका चरण हम मल मल कर खूब धोएंगे और खूब धोएंगे, उसके बाद अपने नाई पर चढ़ने देंगे नहीं नौका पे। राम जी कहते हैं, अरे क्या कर रहे हो क्यों? राम जी कहते हैं, अरे चलो ना। तो नहीं नहीं, हम खूब धोएंगे तभी उस पार लेकर जाएंगे। राम जी कहते हैं, ठीक है, किसी तरह भाई हमको उस पार उतार दे। केवट जो है खूब धोता है, भगवान के चरणों को मल मल कर धोता है और धोने के बाद उस पानी को जो है अपने सर पे लगाता है, पी लेता है और उसको याद आ रहा है कि भाई इसी चरणों से गंगा जी निकली हैं और गंगा जी निकली हैं तो उसमें लोग जो है अपना पाप धोते हैं। जिस चरण से गंगा जी निकली वो चरण ही स्वयं हमारे पास आया है, तो भाई उस जल को जो है पी लेता है, अपने पूरे परिवार को पिलाता है। और जो है केवट से भगवान कहते हैं, अरे अब तो ले चलो। केवट कहता है, नहीं नहीं, एक और शर्त है। बोलते हैं, अरे अब दूसरा शर्त क्या? एक ही तो शर्त तुम्हारी थी कि पैर धोएंगे। तो केवट कहता है, नहीं नहीं, हम अरे कंधे पे बैठ के आप तब नाव पे चलिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप चुप, तुम्हारी ये मजाल कि श्री रामचंद्र को तुम जो है अपने कंधे पे बैठाओगे? तुम ना गुस्सेले हैं। लक्ष्मण जी नाराज होते हैं, राम जी शांत कराते हैं, कहते हैं कि भैया तुमसे तो हुआ था एक शर्त की पैर धोगे तब चढ़ने दोगे। तो कहते हैं, ठीक है भगवान, अभी जो है आप जाएंगे तो फिर आपके पैरों में कण लगेगा, फिर से धोना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, अरे भाई, लक्ष्मण जी भी कहते हैं, अरे फिर 3 घंटा लगाएगा। बैठाता है और जो है ले जाके नाव पे बैठा देता है, कंधे पे बैठाता है और फिर ले जाकर राम जी को नाव पे बैठा देता है। अब जो है देखिए कितनी अद्भुत लीला, जो भगवान के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड जिसकी गिनती नहीं हो सकती है,
करोड़ों ब्रह्मांड उससे उत्पन्न हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, उन भगवान को ये कंधे पे बैठा रहा है। भक्त भगवान जो है भक्त के बस में है दोस्तों। वास्तव में वो लीला करने के लिए आते हैं भक्तों को। ये असुरों को मारने के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है। वो अपने शुद्ध भक्तों को अपनी जो है मानव लीला दिखाते हैं कि भक्त उस लीला को पढ़ेगा, सुनेगा और खूब प्रसन्न होगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं। फिर जो है नाव पे बैठा देता है और नाव धीरे धीरे लेकर जा रहा है। राम जी कह रहे हैं कि अरे क्यों थोड़ा जल्दी चलो। कह रहा है महाराज अरे चल ही तो रहे हैं। और जो है ले जा रहा है और कई फेरा लगा रहा है नाव को। वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो? तो मानो इशारा कर रहा है भगवान, आप तो 2-4 ही चक्कर में परेशान हो गए हैं और जीव जो है 84 लाख योनि का फेरा लगा रहा है तो कितना वो मुश्किल में पड़ा है। भगवान को इशारा कर रहा है, ऐसा कवि का भाव है। फिर जो है उस पार लेकर जाता है और जो है उनको उतार देता है। राम जी जो है केवट से कुछ जो है उतराई बात करते हैं तो सीता जी समझ जाती हैं और अपना जो है अंगूठी जो है निकाल कर भगवान राम को देती हैं। भाई पत्नी ऐसी जो पति के संकेत को ही समझ जाए, और सीता जी देती हैं और केवट को राम जी अंगूठी देते हैं भैया ये ले लो। केवट कहता है भगवान ये किस लिए आप मुझे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? तो कहता है आप जो है आप राम जी कहते हैं कि आपने जो है इस पार उतारा है, इसका भाई कुछ आपका भाड़ा हुआ ना। तो केवट कहता है किस चीज का भाड़ा ये बताइए। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से भाड़ा लेगा क्या? उसका सुइयों लगाता है और उसका सुइयों लगाएगा, इसका कौन सा भाड़ा? अरे हम लोग की बिरादरी एक ही है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं चुप, अब बर्दाश्त की सीमा पार कर रहे हो केवट, तुम भगवान श्री राम से अपनी तुलना कर रहे हो। राम जी कहते हैं शांत शांत। कहता है अरे भाई ये किस चीज की बिरादरी करो? तो ये बताइए नाई नाई का बाल काटने का पैसा लेता है क्या? उसका बाल वो काटे, इसका बाल आप काटे। तो कहते हैं कि अरे तुम स्पष्ट करो क्या? तो केवट कह रहा है कि ये बताइए हम भी पार कराते हैं, हम भी जो है नाविक हैं, पार कराते हैं इस पार से उस पार, और आप भी जो है इस पार से उस पार कराते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं चुप, अपनी तुलना फिर कर रहा है श्री राम जी से। तो कहते हैं अरे भाई यही तो बात है, हम जो है छोटी मोटी गंगा पार कराते हैं और आप जो है भवसागर पार कराते हैं। तो इसमें अरे यहाँ हम पार करा दिए, आप जो है हमें भवसागर पार करा दीजिए। इसमें जो है उतराई और जो है थी मूल्य देना जो है यह ठीक नहीं है। हम यहाँ आपको पार करा दिए, आप जो है हमको पार करा दीजिएगा। केवट जो है अपने जो है हंसमुख बातों से, भोली भोली बातों से जो है राम जी के दिल को जीत लेता है और जो है उतराई नहीं लेता है। और भगवान राम उसे आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है तुम मुझे पार कराए हो, मैं भी तुम्हें भवसागर पार करा दूंगा। तो दोस्तों आज जो है राम केवट के राम तो सचमुच में केवट के ही राम हो गए। और इस पे जो है चौपाई भी बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है। जब राम जी इस पार से उसे जो है बुलाते हैं, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना,
कहे तुम्हार मरम मैं जाना। इतनी सुंदर इसकी व्याख्या है दोस्तों। हम अपने अल्प बुद्धि से क्या इसका वर्णन करेंगे। और जो भी टूटी मोटी भाषा में हमने आपके पास प्रस्तुत किया, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।